हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है कि निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई ये दी हुई है। तो इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा देखूं तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या निकालना है कि विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक सारणी बनानी पड़ेगी। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो सबसे जो न्यूनतम लंबाई है वो ज्ञात कर लेंगे और अधिकतम लंबाई। तो न्यूनतम और अधिकतम अधिकतम लंबाई लंबाई ज्ञात करेंगे और यहाँ से मैं क्या करूंगी, वर्ग अंतराल बना के मैं एक सारणी बना लूंगी। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं कि न्यूनतम न्यूनतम जो लंबाई है वो है 150 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिए है। और अगर मैं अधिकतम लंबाई देखूं, अधिकतम लंबाई तो ये है 173 सेंटीमीटर। तो इससे अगर मैं सारणी बनाऊं तो एक तरफ मैं क्या लिख लूंगी, एक तरफ मैं लंबाइयां लिख लूंगी वो भी सेंटीमीटर में, और एक तरफ में विद्यार्थियों की संख्या लिख लूंगी। इधर से मैं विद्यार्थियों की संख्या लिखूंगी। तो देखिए यहाँ से मैं ना वर्ग अंतराल बनाऊंगी 5-5 के अंतर का। तो 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, और अंतिम क्या हो जाएगा, 173 है तो 170 से 175 ले सकती हूँ मैं। अब इनमें अगर मैं इस वर्ग अंतराल में देखूँ तो कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 155 से 150 से 55 में 12 विद्यार्थी है। उस तरीके से अगर मैं देखूं कि 155 से 160 में 9 विद्यार्थी हैं और 160 से 165 में 14 विद्यार्थी, उसे 165 में 70 में 165 से 170 में 10 हैं, और लास्ट में ये 170 से 175 में 5 विद्यार्थी हैं। ये 5 विद्यार्थी हैं। देखिए सबको अगर मैं जोड़ूं तो जोड़ने पे मान जो है वो 50 आ रहा है। मतलब कि हमने सारणी बनाई है वो सही, क्योंकि कुल जो विद्यार्थी है वो 50 है। अब इससे बोल रहा है कि इस सारणी से की सहायता से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो एक चीज अगर मैं देखूं तो देखिए ज्यादातर जो बच्चों की विद्यार्थियों की लंबाई है वो क्या है, 150 से 165 के बीच में है, देख सकते हैं। क्योंकि इधर देखिए सिर्फ 15 विद्यार्थी हैं और इधर कितने हो जाएंगे, यहाँ से ये 35 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि अतः आधे से ज्यादा ज्यादा विद्यार्थियों की लंबाई 165 सेंटीमीटर से कम है, ये कह सकते हैं। तो ये हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।